बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जब से ये अमरीकी हुकूमत आई है, इन्होंने जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो है केस ढूंढना शुरू किए हैं। उनकी करप्शन ढूंढनी शुरू की है कि कुछ ऐसा मिले जिसमें इमरान खान को फंसाया जाए। जब ये हुकूमत में आए हैं तो मरियम सफ्तर जो है वो तोशा खाना जो केस उन्होंने बनाया है इमरान खान के ऊपर, उसके ऊपर बड़ी उछल रही थी। हमने जो है वो इमरान खान की करप्शन पकड़ ली है, हमने इमरान खान को अवाम के सामने जो है वो एक्सपोज कर दिया है। उस पे उन्होंने बड़ा कुछ किया, ये वो आगे पीछे सोशल मीडिया पे जो उन्होंने कैंपेन चलाई है, बहुत कुछ उन्होंने किया है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। जो कि सबको मालूम है कि ये जो काम इमरान खान ने किया है, जो वहाँ से गाड़ी ली है कि उस पे जो तोशाखाना है, वहाँ पे पैसे जमा करवा के उन्होंने वहाँ से जो है वो गाड़ी खरीदी, उसको दुबई में जो है उन्होंने उसको बेचा और फिर जो उन्होंने वो पैसा जहाँ पे इस्तेमाल किया, वो भी उसके भी सबूत सामने पड़े हैं कि किसी भी तरह इमरान खान जो है इसमें कहीं भी फंस नहीं रहे। इमरान खान के ऊपर ये जो केस है ये फिट नहीं आ रहा। अभी ये जो तोशाखाना है इसमें एक सियासत हो रही है, लेकिन कर ये कुछ भी नहीं सकते। उसके बाद शहबाज शरीफ जो हैं 2 दिन पहले ये गए हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब में इन्हें जो है वो मस्जिद नबवी के बाहर इनके ऊपर जो है वो नारे लगाए गए। ये जो शहबाज शरीफ है ये चोर हैं, चोर-चोर के नारे लगाए गए। उसमें जब सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि इसके अंदर सिर्फ़ पाकिस्तान के नहीं बल्कि 37 ममालिक के जो लोग थे, वो शामिल थे जिन्होंने शहबाज शरीफ को चोर-चोर कहा है, जिन्होंने ये नारे लगाए हैं। वहाँ पे ये शहबाज शरीफ गए हैं, लोगों ने वहाँ पे नारे लगाए हैं, तो यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून की जो सोशल मीडिया टीम है, इन्होंने इस सारे मसले को जो मस्जिद नबवी के बाहर हुआ है, जो शहबाज शरीफ को चोर-चोर कहा गया और वह जो है वो ज़ैन बख्ती जो हैं, उनके बाल भी खींचे गए, वो जो है बुरा अमल था, गलत किया उनके साथ। लेकिन जो वहाँ पे हुआ, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसमें जो है कैंपेन शुरू कर दी कि ये इमरान खान ने करवाया है। और ये इसमें जो हिना परवेज़ भट्ट हैं, इन्होंने इनका एक व्हाट्सएप जो है वो स्क्रीनशॉट भी सामने आया है कि किस तरह से इन्होंने जो है सबको कहा कि इसको जो है वो इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ जोड़ा जाए और जो लोग जो हैं इनको उकसाया जाए कि इनकी जो अवामी जो हमदर्दी है इसको समेटा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको मीडिया पे सोशल मीडिया पे जो है वो फैलाया जाए ताकि जो आलिम जो हैं, जो उलमा जो हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचे और उनको ऐसा बना के बताया जाए कि जिस तरह से इमरान खान ने तौहीन रिसालत की है। ये सारा खेल इन्होंने शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो राना सनाउल्लाह जो हैं, जो इस वक़्त वज़ीर दाखिला हैं, उनकी हलके में फैसलाबाद में एक एफआईआर कटवाई गई, जो कि इमरान खान, फवाद चौधरी, शेख रशीद और बाकी भी कुछ लोग उसमें शामिल हैं, जिनके ऊपर एफआईआर कटवाई गई कि इस सब के पीछे इमरान खान है। ये सब इन्होंने किया। ये सब इन्होंने इसलिए किया कि ताकि इमरान खान को फंसाया जाए। इनके पास और कोई तरीका नहीं है। ये पहले ढूंढते रहे हैं, पहले 1 हफ्ते ये ढूंढते रहे कि इमरान खान के खिलाफ कुछ भी ऐसा मिले जिसमें इमरान खान को फंसाया जाए। कुछ भी नहीं मिला। कोई करप्शन स्कैंडल इन्हें नहीं मिला। खान ने 3.5 साल वफाक पे हुकूमत की है और तकरीबन जो है वो 8 साल केपीके पे हुकूमत की है। 8 साल ये हो गए, 3 साल वो हो गए, तकरीबन 11-12 साल जो है इमरान खान ने यहाँ पे हुकूमत कर ली है। लेकिन इन 12 सालों में इन्हें जो है वो इमरान खान के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। मिला तो क्या मिला, अब ये क्या करेंगे? इसी तरह ये एफआईआर जो इन्होंने बनवाई है, जो इन्होंने एफआईआर कटवाई है, इसके ऊपर इन्होंने कोशिश ये की है कि इसके ऊपर गिरफ्तारियां करेंगे। गिरफ्तार किसको करेंगे? इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। वैसे ये प्लान हो रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए और मैंने जैसे पहले कहा भी था कि इमरान खान को गिरफ्तार करना ये पीटीआई के मुफाद में है कि ये जो एफआईआर है ये उल्टा इनके गले पड़ गई है। पहले ये कहते थे कि ये एक एफआईआर है, इसके ऊपर जो है वो कानून अपना रास्ता लेगा। इमरान खान ने ये किया, शेख रशीद ने ये किया, फवाद चौधरी ने ये किया। पहले ये सब इसको जो है वो बयान कर रहे थे और बहुत सख्ती से इस केस को देख रहे थे। लेकिन जैसे ही इंसानी हकूक़ की तंजीमें सामने आई कि आप जो है वो अपनी सियासत के लिए किसी भी तरह से तौहीन रिसालत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने तौहीन रिसालत की है। पहले तो वो कुछ हुआ है, वो मस्जिद के अंदर नहीं बल्कि मस्जिद से बाहर हुआ है और उस पे जो सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने बयान भी दिया है, उन्होंने कहा भी है कि ये जो जितना भी जो मामला हुआ है, ये मस्जिद से बाहर हुआ है। इसका तौहीन रिसालत से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारे पास कोई भी ऐसी वजह नहीं है कि हम जो है इन लोगों को गिरफ्तार भी करें और जो है हम ये कहें कि ये तौहीन रसालत हुई है। ये तौहीन रसालत नहीं हुई, बल्कि मस्जिद जो है वो अंदर है, उसके बाहर जो है जिधर मार्केट्स थी वहां पे ये सारा मसला पेश आया और उसका तौहीन रसालत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं, इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, रियासती ताकत का इस्तेमाल करके
वहां जो वो मजदूर थे जिन्होंने ये नारे लगाए थे शहबाज शरीफ के खिलाफ कि चोर 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 हैं आप, उनको गिरफ्तार करवा के पाकिस्तान लौट के आ गए हैं। अब इन्होंने यहाँ पे ये जो जितना भी जो इन्होंने किया है एफआईआर कटवाई कि इसके ऊपर गिरफ्तारियां होंगी, जब सारी इंटरनेशनल तंजीमें जो है इंसानी हकूक की इनके खिलाफ आ गई हैं कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है, फिर जिस केस को ये इतनी दिलचस्पी के साथ इसको देख रहे थे, राना सनावला जो है वो बार बार बयानात भी दे रहे थे, उन्हें आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्हें ये बताना पड़ा कि ये जो केस है इसका तौहीन रसालत से ताल्लुक नहीं है। मतलब ये कि इस केस से भी अब ये जो है ये पीछे होने जा रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ भी अपनी जो है वो नाकामी नजर आ रही है। किसी भी तरह से ये इमरान खान को इस केस में भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने गिरफ्तार जरूर करना है, इन्होंने कुछ भी बनाना है, चाहे ये फेक वीडियोस बनाएंगे, कुछ भी करेंगे। फेक वीडियोस का मैं आपको बता दूं, ये जो है वो एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगे हैं, ये डीप फेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इमरान खान के खिलाफ वीडियोस बनाएंगे, गंदी वीडियोस बनाएंगे, जिसमें ये इमरान खान को गंदा करने की कोशिश करेंगे। और वो वीडियोस ये दिखाएंगे उलमा को, जो कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी से होंगे, जो कि टीएलपी की पार्टी से होंगे, और कुछ पंजाब में ऐसे भी होंगे। देखिए हमारे पंजाब में बहुत से उलमा ऐसे हैं जो मोबाइल नहीं रखते, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जो मोबाइल को बुरा समझते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो खबरें नहीं सुनते, वो टीवी नहीं रखते, मतलब हर तरह से वो जो है वो मुकम्मल तौर पे एक जो है वो दीन में घुसे हुए हैं। इसके अलावा वो कोई चीज नहीं देखते, ना वो टीवी देखते हैं, ना वो मोबाइल रखते हैं, ना वो न्यूज में दिलचस्पी रखते हैं, ना वो किसी सियासत में दिलचस्पी रखते हैं। उन लोगों को ये वीडियोस दिखाई जाएंगी, उन लोगों को उकसाया जाएगा इमरान खान के खिलाफ, उसके बाद जो है वो इमरान खान के खिलाफ बयानात दिए जाएंगे, उसके बाद इमरान खान को मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अवाम के अंदर इतना गंदा किया जाएगा ताकि इमरान खान के जो सपोर्टर हैं, जो उनके वोटर हैं, जो उनके हामी हैं, वो इमरान खान से दूर हो जाएं, वो इमरान खान को अपने दिल से निकाल दें ताकि लोग इनसे नफरत करें। ये इस तरह की वीडियोस ये बना के लेके आएंगे। तो यहाँ पे 100% यकीन से एक बात बता सकता हूं, ये चाहे कुछ भी करें, जो पीटीआई का जो कारकन है वो किसी भी तरह से इनकी किसी बात में नहीं आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि दुनिया बहुत जदीद हो चुकी है, टेक्नोलॉजी से हर इंसान जो है वो वाकिफ है। आजकल हर इंसान के पास मोबाइल है, हर इंसान के पास टीवी है, हर इंसान जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। तो लोग जो है वो इस चीज को अब नहीं मानेंगे। आप जो है ये जो आप सियासत कर रहे हैं, ये आप 1990 की सियासत आप कर रहे हैं कि किसी के खिलाफ आप वीडियोस बना देंगे, किसी के खिलाफ आप तस्वीरें बना देंगे, जो आपने बेनजीर के साथ किया, फेक तस्वीरें बना के, तो लोग आपकी बातों का यकीन कर लेंगे, लोग आपकी अमल का यकीन कर लेंगे। लोग आपकी बातों का न पहले कभी यकीन करते थे और न अब कभी यकीन करेंगे। ये सोशल मीडिया का दौर है, अब वहां पे कुछ काम करेंगे, यहाँ पे 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ये असल है या नकल है। तो सोशल मीडिया का दौर है, एक जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो किसी भी तरह से इनका कोई हरबा जो है वो इमरान खान के खिलाफ काम नहीं आएगा। देखिए इन्होंने, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत कोशिश की कि इमरान खान के खिलाफ कुछ जो है वो करप्शन ढूंढी जाए। इनके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो ये काम करेंगे, इमरान खान को गंदा करने की कोशिश करेंगे, दूसरा ये क्या करेंगे, इमरान खान के खिलाफ जो है गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे। हमारे पाकिस्तान की तारीख है कि यहाँ पे ऐसा ही होता आया है। एक तो इस किसी के ऊपर जो है वो करप्शन का केस जो है वो डाल देते थे, जब किसी ने करप्शन ना की हो, उसके ऊपर उसको ब्लैकमेल ना किया जा सकता हो, फिर ये क्या करते हैं, इसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा डाल देते हैं। अब जो है वो पहले जो हमारे सदर भी थे, आर्मी चीफ भी थे, परवेज मुशर्रफ, आप उनको ही देख लें किस तरह से उनको गद्दारी के केस में फंसाया गया, क्योंकि उसकी करप्शन इन्हें नहीं मिली। इसी तरह इमरान खान के खिलाफ इन्हें कुछ भी नहीं मिला, ये अब तो इन्हें रसालत का केस उन पर डाल रहे हैं कि जिन्होंने इस्लाम का केस पूरी दुनिया में लड़ा, जिन्होंने तौहीन रसालत का केस पूरी दुनिया में लड़ा, जिन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया में, दुनिया के हर फॉर्म पे बात की है, उनके खिलाफ तौहीन रसालत का केस बनाया गया। उनके खिलाफ ये इस तरह की गंदी वीडियोस बनाएंगे, उनके खिलाफ ये गद्दारी का केस बनाएंगे। बाकी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर ये बता दूं कि इनका कोई भी हेला जो है वो कामयाब नहीं होने वाला।